अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन और आप सबका वेलकम है सोशल जस्के में। सबसे पहले तो लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी, ये जो आ रही है, इस पे भी आप इस तरह ही प्यार देते रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट में बता दिया करें कि कुछ भी ऊंच नीच या कोई भी चीज़ जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हो प्लीज़ वो बता दिया करें। बाकी चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फातिमा खान की। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले एक लड़की ने अपने हाथ पे रजब भट्ट का टैटू बनवाया था। उसी कुछ ही टाइम बाद एक फ्लावर वाली वीडियो सर्कुलेट हो रही थी जो कि लोग कह रहे थे ये उसी की वीडियो है फातिमा की। फिर उसके बाद उसकी कुछ पिक्चर्स भी रजब के बेडरूम टाइप था, कुछ रजब का नहीं था, मतलब कहीं पे होटल या जो भी था वहाँ की पिक्चर्स थी, वो भी सर्कुलेट हुई, बात ठंडी हो गई। अब उसी लड़की का एक पॉडकास्ट आया है और पॉडकास्ट में उसने काफ़ी अजीब सी चीज़ें मतलब की हैं। अब पता नहीं उसने इंटेंशनली की हैं या अनइंटेंशनली, वो मतलब ब्लंटली बता रही थी, बट उसकी बातों से तो ये लग रहा था कि वो थोड़ा कैश करना चाह रही है। तो डिटेल में इसकी बात करते हैं, उसने क्या क्या बातें की। हम उसकी इधर उधर की फजूलियात में नहीं पड़ेंगे, जो रजब से रिलेटेड होगी सिर्फ वही बात करेंगे। उसने कहा कि मैं रजब की फ़ैन थी, मैंने उसका टैटू करवाया। एज अ फैन उसका टैटू बनवाया था। उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब उससे अट्रैक्ट हुए, टैटू करवाया ना, तो ये चीज़ उनको अट्रैक्ट की। उन्होंने नोटिस किया। फिर हम लोगों ने प्लान किया, कराची में जब वो आए थे तब हम मिले थे। वो जब कराची आए, हम मिले, दोस्ती हुई। उन्होंने क्लियर किया कि मैं रजब की वजह से बहुत बदनाम हो गई हूँ, बहुत नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं मुझे रजब की वजह से। लोग मुझे मतलब बड़ी गलत गलत बातें कर रहे हैं कि रजब के साथ लिंकअप कर रहे थे। तो रजब से मुझे मतलब दोस्ती से मुझे ना मतलब ये बड़ा एक ड्रॉबैक था उसका। इंटरव्यूअर ने पूछा कि रजब ने आपको मतलब गिफ्ट भी किए होंगे दोस्ती में, तो चलता है, वो भी मतलब फुल फपे कुटरी बना हुआ था। रजब भट्ट को बहुत शौक है तोहफे तवाइफ देने का, क्या तुम्हें दिया आज तक? तो उन्होंने कहा हाँ जी, उन्होंने मुझे पर्पल कलर का अकीक गिफ्ट किया है जो कि वो करबला से लाए थे। ये मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था, पर्पल की। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे परफ्यूम्स मुझे गिफ्ट किए हैं, काफी ज्यादा परफ्यूम्स दिए हैं। उनके अपने ब्रांड के भी जो परफ्यूम थे वो भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं। हाँ, शेर है मेरे पास रजब वाला, जो रेड वाला है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे 45 लाख की रोलेक्स जो उन्होंने पहनी हुई थी, फ्लॉन्ट भी की उन्होंने, न्यू वर्जन ऑफ रजब रोलेक्स भट्ट है की तरफ से जी। 45 लाख। कि ये मुझे रजब ने गिफ्ट की। कहती मैं लाहौर आई हुई थी तो 3 दिन पहले पार्सल आ गया था, मतलब कि रिसेंट ही गिफ्ट हुई। ये 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई हुई है। उन्होंने कहा रजब को भी बहुत पसंद है रोलेक्स, तो उन्होंने मुझे भी गिफ्ट की। उनको खुद को भी बहुत शौक है रोलेक्स बिल्कुल का। ऐसे ही। और हम लोग दोस्त ही हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। इतने सारे गिफ्ट के बाद भी दोस्ती हैं यार। ऐसे दोस्त कहाँ से मिलते हैं, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला, सारे बेचारे कंगले हैं मेरी तरह। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने रजब से कितने ट्रिप किए, उन्होंने कहा मैंने 2-3 ट्रिप किए हैं। तो कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। एक मैं करबला गई थी करबला गई थी। ठीक है। और दुबई में हम लोग मिले थे। दुबई गई थी। उनका ट्रिप एज सच वो वाली ट्रिप नहीं कि मतलब इंटेंशनली हम लोग इकट्ठे हमने ट्रैवल किया हो। हम अपना अपना गए थे ना, वो अलग गए थे, मैं अलग गई थी, साथ ट्रेवलिंग नहीं की। कहती नहीं, मैं भी वहाँ पे होती थी, वो भी मतलब जब आते थे तो हम लोग प्लान करते थे, तो वहाँ मिल लेते हैं जैसे फ्रेंड्स, वैसे मिले। बाहर किसी कैफे वगैरह में हम लोग मिल लेते होते थे। तो ठीक है, मिल लेते हैं, इस कैफे बैठ जाते हैं, ऐसा। उन्होंने ऑन के बारे में भी कहा कि वो अपनी बहन के नाम पे व्यूज लेना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है। तुम उसकी बीवी के नाम पे क्यों फेम ले रहे हो? अच्छा, ऑन वाली बात पे मैं नहीं कहूँगा कि यार भाई इतने भी मतलब वो नहीं होते, जो भी समझ लो कि वो बहन के उस पर व्यूज़ लें। कोई चीज़ इंसान को हर्ट करती है, ट्रिगर करती है, तो उसी के बारे में इंसान बात करता है। और वो जो बातें थी लास्ट से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी की थी, वो बातें थी ऐसी कि कोई भी बंदा रिएक्ट कर सकता है इस पे, और रिएक्ट करने वाली बनती हैं। और इस पे जो कह रहे थे कि पब्लिकली तमाशा नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यार जो बात पब्लिकली हो रही है तो उसका जवाब भी पब्लिकली मिलेगा। अब वो उसको पर्सनली चिट्ठी तो लिख के देंगे नहीं कि जी वो कौन थी सिंगर जो थी फलां फलां के नाम जी, वो उन्होंने रुक्का डाल दिया उसके कबूतर के गले में कि जाओ जाके उन तक पहुंचा दो। अजीब बातें करते हो आप लोग भी। उसके अलावा उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है, कोई ऐसी बात नहीं की, कोई इनसाइड उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की, जो बात उन्हें बुरी लगी थी उन्होंने वही बात की। सो फातिमा की बात जहाँ तक करें, उसने मतलब ये बातें करके उसने लाइमलाइट फुल अपनी तरफ बटोरने की कोशिश की कि रजब का टॉपिक चल रहा है तो जरा मुझे भी थोड़े व्यूज मिल जाए। मैंने इस पर एक पोस्ट की थी, मैंने वीडियो नहीं लगाई क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो स्ट्राइक भेज रहे हैं, तो मैं फिर ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि यार मेरा चैनल खतरे में पड़ जाए, मेरा पेज खतरे में पड़ जाए। क्योंकि एक चीज़ को बनाना, उसके पीछे आपकी स्ट्रगल, मेरी 1.5 साल की स्ट्रगल है, और वर्क लाइफ के साथ जिस तरह ये चल रही है वो मुझे पता है मैं जैसे मैनेज कर रहा हूँ। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पर बात नहीं करते, लेकिन फिर भी हर इंसान को डर लगता है और इन चीज़ों की वजह से इंसान डर भी जाता है, और मेरे ख्याल से इतना बुज़दिल होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, ऑन की बात कर रहे थे तो फिर ऑन ने पोस्ट शेयर की जो कि पेजेस ने लगाई हुई थी उनके वाली, उन्होंने अपना मतलब
प्यार शो किया उनके लिए, सपोर्ट शो की पेजेस के लिए, मेरी भी उन्होंने रीशेयर की हुई थी, मुझे फॉलो किया उन्होंने, तो बड़े स्वीट बड़े नाइस, हमारी कोई ऐसा जिस तरह की बात नहीं हुई, कोई इनसाइड नहीं हुई। अब फिर वीडियो ना आ जाए ना कि पता है कौन से पेजेस को तुमने इनसाइड्स दिए हैं, भाई कोई इनसाइड्स नहीं है मेरे पास, और मुझे आपके जो भी इनसाइड भेजते हैं ना वो आपके ही फैन पेजेस मुझे भेजते हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो शेयर की, लुबना जबीन के नाम से इंस्टाग्राम पे है एक हैंडल, तो वो मुझसे किसी ने शेयर की थी कि देखें उन्होंने लगाई है चीटिंग के बारे में। Cheating can never be a mistake. Cheating is always a choice. तो मुझे लगा कि यार फेक अकाउंट है, उसमें फॉलोअर भी नहीं थे और कुछ पोस्ट भी नहीं हुआ था। मैंने फिर ऑन से कंफर्म किया कि ये आंटी का अकाउंट है, उन्होंने कहा जी अम्मी का ही अकाउंट है। तो उसके बाद मैंने लगाई, मुझे बहुत बैकलैश मिला, आप किसी की भी वीडियो उठा के लगा रहे हो, ईमान की अम्मी नहीं है, ये नहीं, और मैंने खामोशी इख्तियार की कि यार मैं कुछ भी कहूँगा तो फिर बात बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ जाएगी और ऑन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, जो कि मैं नहीं चाहता था कि यार हो। बस मैंने जस्ट उन्हें नहीं बताया कि मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ या क्या करना चाह रहा हूँ, वल्ला मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने जस्ट सिर्फ उनसे ये अकाउंट शेयर किया कि ये आंटी का अकाउंट है, उन्होंने कहा जी जी अम्मी का अकाउंट है। तो उससे भी काफ़ी मतलब ज़ाहिर हो रहा है कि मतलब वो लोग भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, चीटिंग के बारे में जो भी वो कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, बेटियों के मतलब जो फैमिली होती है उनको इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतने गट्स रखने चाहिए कि वो अगले बंदे को कॉल आउट कर सकें, ना कि अपनी बेटी को ही एडजस्ट करने का हर टाइम कहें। हाँ, कुछ चीज़ों में जहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए वहाँ पे करना भी चाहिए, लेकिन ये जो चीटिंग और ये जो भी होता है, बस इन चीज़ों से अल्लाह ही बचाए, और आई थिंक यहाँ पे अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। उसके बाद रजा भट्ट की बात हो रही है, रजा भट्ट के फ्रेंड की भी बात कर लेते हैं। हैदर शाह, आपको पता होगा कुछ वीडियोज़ ज़रा उनकी लीक हुई थी। अच्छा फ्रैंकली बताऊँ, मैंने इस चीज़ को कवर नहीं किया, और ये बड़ी कोई शेमफुल बात थी कि जिसने भी वीडियोज़ ज़रा वायरल की। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो AI थी, वो ओरिजिनली थी, अंधे को भी नज़र आ रहा था। बट यार आपका जिसके साथ मसला है ना, आप मैन टू मैन उससे मतलब बात करो। ये लीक करने वाला सीन बहुत गंदा है। तो उसके ऊपर भी वो एक वीडियो चल रही है, आई थिंक वो यूसुफ पठान है, वो टिकटॉक लाइव जो करते हैं, काफ़ी फेमस हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं टिकटॉक लाइव वगैरह फॉलो नहीं करता, बट वो काफ़ी फेमस हैं। तो वो उसका मतलब मजाक वगैरह उड़ा रहे थे। तू ही जिसकी वीडियो लीक हुई थी, वैसे बहुत टाइट थी। अब क्या करें, लोगों के हाथ में पहुंच गया है तो लोग अब इस चीज़ का मजाक बनाएंगे ही, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने अपने एंड से ट्राई किया कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट ना करूँ या कोई शेयर ना करूँ कि हाँ फलाने की लीक होगी। आप मेरा पेज चेक कर सकते हैं, मैंने किसी की कोई लीक्स यूज़ नहीं की। उसके बाद हैदर ने भी कहा कि मैं एक्शन लूँगा। वो पता चल जाएगा जिसने भी जो भी किया है वो आ जाएगा सब सामने। वो मैं इसलिए कोई किसी के सामने कोई बात नहीं कर रहा। ये वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, और हाँ इस चीज़ पे एक्शन लेना भी चाहिए। FIA वाले या जो भी हैं साइबर वाले, उनसे करना चाहिए कि ये किसने लीक्स किए हैं, क्या हुआ है, क्या सीन है, और जो भी कल्प्रिट है उनको सजा मिलनी चाहिए। खैर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे कल्प्रिट्स को सजा मिली है वहीं पे डक्की भाई ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी कि उनकी मदर के ऊपर अटैक कर दिया फैंस ने। फैन आए थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डक्की भाई से मिलना है, उनकी मदर को बहुत ज़्यादा वो तंग कर रहे थे, वो बड़ा नाइसली पोलाइटली कह रही थी कि वो यहाँ पे नहीं है, आप चले जाएं। वो होता मैं जरूर भेज देती, मैं उसको कॉल करके पूछती हूँ कि वो कब आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके घर में भी घुस आए और आके फिर वो उनका जो छोटा भाई है डक्की का ज़िया, वो आए, वो उन्होंने कहा कि आप जाएं, मतलब एक आदमी एक औरत और साथ उनके बच्चे थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके उनको बड़े से हम्बल तरीके से उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मतलब ये ना करें, ये गलत चीज़ है, अब आप गलत कर रहे हैं। तो उनको करके उन्होंने बाहर मतलब भेजा, दरवाज़ा लॉक किया, उन्होंने इतना बड़ा पत्थर उठाकर ऊपर से फेंका, जो कि डक्की भाई की मदर को लगते लगते बचा। तो उसके खिलाफ डक्की भाई ने कहा था कि मैं मतलब इस पे एक्शन लूंगा, जो भी थे मैं उनको पकड़वाऊंगा जिन्होंने मेरी मदर के साथ ये किया है। 1-2 दिन पहले उन्होंने स्टोरी लगाई कि वो लोग अरेस्ट हो गए हैं जिन्होंने मेरी मदर के साथ गलत किया था। अब वो आई थिंक उनके भाई ने सजेस्ट किया है कि आप अलग घर ले लें, तो वो ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, हमें भी प्रॉब्लम ना हो, फैंस को इतना पता भी नहीं होगा कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे नहीं रह रहे। तो उस पर उनकी मदर इमोशनल हो गई थी। बाकी फैंस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग प्लीज़ ना इस तरह किसी के भी ऊपर चढ़ा करो, ना किसी को नॉय किया करो, तंग ना किया करो। एक इंसान जब इतने प्यार से, इतने पोलाइटली, वो इतनी स्वीट है, उसकी मदर जो डक्की भाई की जो मदर है वो इतनी स्वीट है, इतना पोलाइटली वो उनको कह रही थी कि नहीं है डक्की प्लीज़ आप चले जाएँ, जब वो होगा मैं आपको बता दूंगी। तो इससे ज़्यादा और किस तरह इंसान नाइसली बात कर सकता है। अब आप लोग भी गलत करते हुए। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक कॉन्सर्ट हुआ है, कॉन्सर्ट नहीं इवेंट था कोई, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, रात से रील्स पे रील्स आई जा रही हैं। आनिया आमिर जहाँ पे थी मेन हाईलाइट ऑफ द शो, और वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था, आसिम अजहर का कॉन्सर्ट, मतलब छोटा सा एक वो था इवेंट, उसमें वो परफॉर्म कर रहे थे और आनिया खूब इंजॉय कर रही थी उस चीज़ को। तो फैंस बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि यार क्या सीन है, क्योंकि कुछ टाइम से जब से मीरब और आसिम का ब्रेकअप हुआ है
तो यही चर्चा चल रही थी कि इनका आपस में क्या सीन होगा। नज़र लोगों ने मतलब लिंकअप करना शुरू कर दिया कि हाँ, ये कुछ टाइम पहले एक वीडियो मतलब पोस्टें वायरल हो रही थी कि सेम कैप पहनी हुई है। अब उन्होंने एक और वो चेन है, वो दोनों की सेम है कि मतलब चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं और कॉन्सर्ट पे भी नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल बड़े अच्छे से एक दूसरे को मतलब ग्रीट कर रहे हैं वो लोग। तो कुछ ना कुछ सीन तो है। हम सेलिब्रिटीज़ ज़रा को इतना टच नहीं करते, ये वाले जो फिल्म इंडस्ट्री या मूवी वगैरह के हैं। हम मोस्टली अपने टिकटॉक के डोमेन में ही रहते हैं, यूट्यूबर्स की डोमेन में रहते हैं। लेकिन इनकी बात मैंने इसलिए की क्योंकि वो इवेंट पे शहीर भी मौजूद थे, ज़रनाब भी मौजूद थी। ज़रनाब ने पिक्चर लगाई और एकदम वो होता है ना मतलब पॉप कर गई कि हाँ, ये क्या हो गया? मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसमें हानिया के साथ उनकी बहुत क्यूट सी पिक्चर्स थी, उन्होंने शेयर किया। शहीर ने भी आसिम के साथ और हानिया के साथ अलग-अलग पिक्चर ली हुई थी, वो उन्होंने शेयर की। तो बस कल से वही क्लिप्स वगैरह चल रहे हैं। मेरी तो इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इनकी रील से। बाकी अगर वो दे आर सीइंग ईच अदर तो अच्छी बात है। अगर वो लोग उन लोगों को ज़्यादा आइडिया है किस नोट पे एंड हुआ था, क्या वजह थी, क्या नहीं था। अगर वो दोबारा से पैच अप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, गुड एंड वेल उनके लिए। अगर वो एज़ अ फ्रेंड भी एक दूसरे को चेयर करें तो ये बहुत बड़े ज़र्व की बात है। बाकी अच्छा लगा यार, मैं हालाँकि इनका एज़ अ कपल कभी फ़ैन नहीं था, हानिया आमिर का और आसिम अज़हर का। बट उनको देखा ना, वाइब उनकी बड़ी अच्छी लगी, पॉज़िटिव लगी। मतलब एक दिल से खुशी होती है ना कुछ चीज़ों के लिए, उनको इकट्ठा देख के, चाहे वो एज़ अ फ्रेंड ही क्यों ना हो। अच्छा लगा मुझे कि यार बिटर नोट पे वो लोग नहीं हैं, एक अच्छे टर्म्स में हैं एक दूसरे के साथ। इससे फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस्टर सिड रैपर, एक टिकटॉकर हैं, आप लोग जानते होंगे। उनका एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने बात की। होस्ट ने उनसे सवाल किया कि आपने बस ये रैपर नाम के साथ ही लगाया हुआ है, आप मतलब करते तो टिकटॉक पे चवले मार रहे होते हैं। इन शॉर्ट चवले नहीं कहा उन्होंने, खैर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप कर तो कुछ और ही रहे होते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे होते हैं, बट आपका सिंगिंग वाला तो कोई सीन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा सिंगिंग का था, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी डेज में बड़ा पॉपुलर था, कॉन्सर्ट करते होते थे हम लोग, हमने फलक शबीर के साथ कॉन्सर्ट किया है। फलक शबीर था, उसके साथ भी हमारे कॉन्सर्ट्स चल रहे थे। उनका उनका मैनेजर है डीजे मैक। तो उन्होंने कहा कि वो लोग मतलब हमें मिसट्रीट करते होते थे, हम लोग मतलब स्टेज पे गा रहे होते थे, ऑडियंस हमारा ज़्यादा पसंद करती होती थी, तो हमें ऑडियंस का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा था, हम लोग ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। तो वो क्या करते थे, एक दो बार उन्होंने पीछे से म्यूजिक बंद कर दिया, स्टेज पे हम चढ़े होते थे, पीछे से 2 दफा म्यूजिक ही बंद हो गई। फिर चाय आती होती थी, चाय आती थी हमारे लिए, ऐसे सबके लिए, सारे आर्टिस्ट बैठे हैं, तो वो कहते थे, हम चाय पकड़ने लगते, वो कहते रख दो, ये आपके लिए नहीं है, ये सीनियर्स जो भी सिंगर्स हैं उनके लिए है, मतलब फलक शबीर के लिए है। हम आगे पकड़ने लगे, कह रहे जी आपकी नहीं, रख दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे कान में आके उन्होंने कहा कि नीचे उतर जाओ, तुम लोगों का आखिरी गाना है। स्टेज के ऊपर वो आ गए तो उन्होंने आके कान में बोला आखिरी गाना, थले उतरो। तो इस तरह कहते फिर उन्होंने हमें जो आगे मतलब लाइनअप थे ना कॉन्सर्ट वगैरह, उसमें से भी निकाल दिया कि फलक आपके साथ काम नहीं करना चाहते। भी आपके शोज थे ना वो कैंसिल हो गए हैं, आपको वो फलक कह रहा है कि मैंने इनके साथ परफॉर्म नहीं करना। तो ये बातें उन्होंने उनकी टीम और मतलब मैनेजर वगैरह के बारे में की हैं, डायरेक्टली फलक से उनका ऐसा कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, अब जहाँ तक रही बात ये कॉन्सर्ट वाली, तो आई डोंट थिंक सो कि फलक इनसे इनसिक्योर होगा। सॉरी टू से, मैंने इनकी सुने हुए हैं और ये कभी भी पॉपुलर नहीं थे, और ये पॉपुलर हुए भी हैं टिकटॉक पे भी इवन। तो यही फॉर यू पे आपकी वीडियो आ जाएगी, ये फिल्टर ट्राई करें, वो फिल्टर ट्राई करें, ये इस तरह करके आए हैं। और फलक मतलब एज सच कोई इस तरह इनसिक्योर या बहुत ज़्यादा कोई, वो बहुत ज़्यादा गाने भी नहीं करते। इवन वो यही है कि वेडिंग्स वगैरह पे या जो भी है उनका वो सिस्टम चल रहा है, वो अपनी लाइफ में बड़े चिल आउट हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि वो इधर कॉन्सर्ट करते फिर रहे हैं, उधर कॉन्सर्ट करते फिर रहे हैं, उनका ऐसा सीन नहीं है। और मुझे बड़ी इनवैलिड सी बात लगी, मतलब इनसिक्योर नहीं, मुझे नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस वही बात थी कि आपसे क्यों इनसिक्योर होंगे वो। और टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, जैसे क्या कहते हैं यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वैसे टिकटॉक भी है। इंस्टाग्राम एक ऐप है, यूट्यूब एक ऐप है, तो टिकटॉक कौन सा चैनल है, वो भी तो ऐप ही है। तो हम लोगों को इतना मतलब डिग्रेड क्यों किया जाता है, वो ये कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा रुमैसा ने टिकटॉक को कोई अवार्ड जीता था, और रुमैसा ने अभी अवार्ड विन किया टिकटॉक का, उन्होंने जीतने के बाद कहा कि आई एम नॉट अ टिकटॉकर, तो स्टेज पे चढ़ के कहती है मैं तो एक्चुअली आई एम नॉट अ टिकटॉकर, आई एम इंस्टाग्रामर और समथिंग लाइक दैट। और मैं तो अब इंस्टाग्राम, पता नहीं मुझे अवार्ड दे दी, थैंक यू सर। ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि मतलब ऑन नहीं करते आप लोग इस चीज़ों को। टिकटॉकर को क्या समझ रहे हैं? तो अच्छी बात है आप ऑन कर रहे हो, और बहुत से लोग हैं वो ऑन करते हैं इस चीज़ को। अगर कोई नहीं कर रहा तो यार टिकटॉक पे गंद भी बहुत है, सॉरी टू से। लोग मतलब बहुत ज़्यादा जज करते हैं अगर आप कह दो टिकटॉकर। इवन अब मेरा पेज है, या मैं ऐसे रिलेटेड किसी को बता दूं तो वो कहते हैं ये क्या फजूल काम है, ये क्या कर रहे हो। मतलब लोग इस चीज़ को नहीं, मतलब कुछ समझते नहीं है प्रॉपर, और ना ही टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स को इवन। तो उन्होंने कहा है तो आई थिंक जस्टिफाइड ही है रुमैसा का, क्योंकि रुमैसा इज़ अ गुड एक्टर। वो आपकी तरह वो नहीं कर रही कि फॉर यू पे आपकी वीडियो नहीं आ रही तो उसके लिए ये फिल्टर यूज़ करें। सॉरी बट
बिटर हो रहा हूँ मैं, बट रियलिटी यही है। खैर उसके बाद अली भट्ट की शादी की हमने लास्ट वीक बात की थी। अली भट्ट का चैनल यूट्यूब में डिलीट कर दिया। मैं जिस दिन वीडियो एडिट कर रहा था उस दिन मुझे पता चला कि उनका चैनल ही डिलीट हो गया। वो कहते कि मैंने अपनी इस्लामी वाला व्लॉग डाला था, पता नहीं यूट्यूब को क्या हुआ, यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया है। आई थिंक पता नहीं अब रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ था। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके बाद हो जाए तो यू नेवर नो। इनकी शादी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही थी कि ये डक्की भाई की शादी पे गए थे, कि रजब भट्ट की शादी पे गए थे, कंवल जुल्करनैन की शादी पे गए थे, डॉक्टर मदिया एमजे एहसन की शादी पे गए थे। तो वो लोग कौन थे? कंवल जुल्करनैन तो बाहर थे, वो तो सबको पता है, और वो तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ते से बाहर हैं, शायद उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो वो तो तब से उन्होंने प्लान किया होता है कि उन्होंने कनाडा जाना है और वो वहाँ पे गए हुए हैं। कमल आफ्ताब ने Q&A किया, उन्होंने बताया कि आप मतलब उसकी अली और रामीन की शादी पे क्यों नहीं आए। कमल ने कहा मैं उड़ के तो नहीं आ सकती थी। उन्होंने कहा हाँ जब हम वापस आ जाएंगे तो उनकी दावत जरूर करेंगे। इसी तरह डॉक्टर मदिया और एमजे एहसन से पूछा किसी ने, डॉक्टर मदिया ने Q&A किया था, उनसे भी सेम क्वेश्चन किया गया कि आप अली वगैरह की शादी पे क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा मैं कराची आई हुई थी इस वजह से मैं नहीं जा सकी। उसके अलावा Q&A की बात कर ही रहे हैं तो कमल के कुछ छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। अच्छा जी, कमल से किसी ने पूछा कि अपना एक्सपेंसिव बैग दिखाएं, उन्होंने कहा आई डोंट हैव। मतलब अच्छा लगा मुझे यार, नॉर्मलाइज मतलब कोई चीज़ हुई, वरना ये सबसे ज़्यादा शो ऑफ हमारे पास तो इतने ब्रांड्स के बैग हैं, हमारे तो इतने हैं, ये है वो है। बंदी ने ब्लंटली बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है। उसके बाद किसी ने पूछा सेकंड बेबी एज यूजुअल जो हर बार आता होता है। कमल ने कहा 2-4 दिन तक आ रहा है बेबी, और हंसने वाला इमोजी। आपकी कास्ट, उन्होंने कहा जात में क्या रखा है, मैं मुसलमान हूँ। ओह सो स्वीट। जरनाब और लारेब से क्यों नाराज हैं, क्या वजह है, आप तो बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा नहीं तो अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इस पे जरनाब ने भी इसको रीपोस्ट किया कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने घर कब चेंज करना है, उन्होंने कहा मिड ऑफ सितंबर में करना है। तो ये कुछ बातें थी छोटी छोटी, मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। अच्छा अब उसके बाद लास्ट में एक और बात करते हैं। कुछ दिन पहले जन्नत मिर्जा ने Q&A किया था, उनसे किसी ने पूछा कि आप अपनी हज की जर्नी शेयर करें। उन्होंने कहा कि मैं मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहती थी, बट हमें रॉयल इन्विटेशन आया था सऊदी गवर्नमेंट वगैरह या जो भी वो रॉयल्स हैं उनकी तरफ से, तो उन्होंने पैराग्राफ लिखा पूरा, मतलब उन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। इस पे फैंस का बड़ा मिक्स रिएक्शन आया, और उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हज सिर्फ मतलब हज के लिए आपको अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है, ना कि किसी इंसान की तरफ से। आई थिंक यहाँ पे मेरा ये टेक है कि अगर वो सच कह रही हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और बुलावा आना है तो अल्लाह की तरफ से ही आता है, ज़रिया कोई भी बन सकता है, तो इस पे हम लोग जज नहीं कर सकते। मुझे बस थोड़ा सा इशू स्टार्टिंग में ये हुआ था कि उन दिनों ना विजिट सऊदीया टाइप कुछ ऐप थी, वो सबको धड़ाधड़ उम्रे करवा रही थी। तो उसमें मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था कि यार आप लोगों को अल्लाह ताला ने इतना सारा पैसा दिया है, आप लोग अपने पैसे में से अपने माल में से खर्च करके उम्रा या हज करें, बजाय इसके कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है और आप वहाँ पर भी जाकर उस मतलब इतने प्रीशियस टाइम में भी आप लोग शूट कर रहे हैं। आप लोगों के माइंड में टेंशन है कि हमने रील बना के डालनी है, हमने होटल का बताना है, हमने इसका बताना है, उसका बताना है। तो आप फिर अपने काम के लिए जा रहे हैं, आप उस चीज़ का जो मकसद है मेन उसके लिए तो नहीं जा रहे आप। तो उस चीज़ से मेरा था, और आई थिंक इन लोगों ने भी ऐसे ही कुछ किया था, इन लोगों ने काफ़ी प्रमोशन की थी वहाँ पर जाके। तो मुझे उस चीज़ से था कि अगर आप गए हो तो फिर उसी नीयत से जाओ। बाकी खैर अल्लाह ताला नियतों के हाल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो यही सब कुछ था आज की वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी तो अगेन मैं आप लोगों को यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।